हीट ट्रांसफर का वीडियो नंबर 25। इसमें हम बात करने वाले न्यूटन का शीतलन का नियम यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के शीतलन शीतलन का मतलब होता है ठंडापन या ऊष्मा की हानि। ठीक है, किसी वस्तु के ऊष्मा हानि की दर वस्तु के वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी कि वस्तु में जो ऊष्मा की हानि होती है उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी कि जो वातावरण होता है बाह्य वातावरण अगर ज़्यादा ठंडा है, गर्म वस्तु है तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो शीतलन यानी कि ठंडे होने की दर वातावरण पर डिपेंड करती है। वातावरण के ताप या ताप में जो अंतर आता है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। कहीं पे अगर ताप समान है यानी वस्तु का ताप भी वही है, वातावरण का ताप भी वही है, तो वो ठंडी नहीं होगी, है ना। वातावरण का ताप अगर कम है दूसरे स्थान पे ले गए तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, बाह्य वातावरण का जो ताप का अंतर होता है यानी कि जिसको हम तापांतर कहते हैं, बाह्य वातावरण के तापों का अंतर बढ़ जाएगा। तो वस्तु के शीतलन होने की दर या ठंडे होने की दर या कूलिंग होना जो भी है, ये सब बाह्य वातावरण के तापांतर यानी कि ताप में अंतर पर निर्भर करती है। ये स्काला है। दो शर्तें हैं इसकी। नंबर 1, वस्तु तथा वातावरण के बीच तापांतर कम होना चाहिए। ठीक है, इस नियम के दो शर्तें लागू हैं। वस्तु और वातावरण के बीच टेम्परेचर कम होना चाहिए, नहीं तो ऊष्मा हानि बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी कूलिंग हो जाती है, बहुत ठंडा हो जाता है। दूसरा नियम है, ऊष्मा हानि केवल विकिरण के द्वारा होनी चाहिए तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि पृष्ठ के प्रति खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगर खुला पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो जल्दी ऊष्मा हानि होती है, यानी कि उसमें जल्दी से ऊष्मा का उत्सर्जन हो जाता है। तो इस पर थोड़ा सा आर्टिकल टाइप है, मैं उसको यानी कि जो फॉर्मेट है वो बना देता हूँ। और इसमें न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी वस्तु या पिंड के शीतलन की दर, शीतलन या ठंडा होना, ठीक है, या ऊष्मा हानि की दर, शीतलन की दर या ठंडे होने की दर या ऊष्मा हानि की दर, शीतलन को हम ऊष्मा हानि भी कह सकते हैं। ऊष्मा हानि की दर उस वस्तु तथा उसके वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, यानी कि शीतलन की दर या उसके ठंडे होने की दर वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इस नियम की दो शर्तें लागू हैं। इस नियम की दो शर्तें हैं। नंबर एक है, वस्तु तथा वातावरण के बीच तापांतर कम होना चाहिए। यानी कि अगर टेम्परेचर कम है तो कूलिंग प्रोपोर्शनली होती है, यानी उसको हम समझ सकते हैं कि धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा अंतर है तो बहुत जल्दी वस्तु ठंडी हो जाएगी। तो इस नियम को फॉलो उस पर नहीं कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है ऊष्मा हानि। ऊष्मा हानि केवल विकिरण के द्वारा होनी चाहिए तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा हानि पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है तथा विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि पृष्ठ की प्रकृति एवं खुले पृष्ठ की प्रकृति यानी किस मेटल का बना हुआ है, ठीक है, एवं खुले पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठीक, तो यहाँ पे मैं केवल इसका फॉर्मेट लिख देता हूँ। आर्टिकल्स
बहुत ज़्यादा इसका आर्टिकल कूलिंग का नहीं आता है, ठीक है। ये अगली बीएससी क्लासेस में इसका प्रूफिंग वगैरह रहता है तो यहाँ भी, और यहाँ पे केवल लाभ पूछ लिया जाता है न्यूटन का सिस्टम, यानी कूलिंग की दर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी एज प्रोपोर्शनल टू ताप अंतर, ताप का अंतर, पृष्ठ के ताप में होने वाला अंतर। ये माइनस क्यों लगाया है, डेल्टा डी क्यू बाई डी टी, यदि ऊष्मा की अगर होती तो डी क्यू बाई डी टी हो जाती, और यहाँ पे आया है ऊष्मा हानि यानी माइनस ऊर्जा का नेगेटिव पॉइंट, माइनस का डी क्यू बाई डी टी यानी ऊष्मा हानि या शीतलन, तो माइनस में लेंगे तो वो उसका ऊष्मा हानि मानी जाएगी। माइनस का डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस का टी नोट, यानी पिंड की ऊष्मा हानि की दर ऐसे लिख सकते हैं, पिंड की ऊष्मा हानि की दर, ऊष्मा हानि की दर इज प्रोपोर्शनल टू पिंड द्वारा उसके परिवेश का तापांतर, परिवेश यानी कि उसका पृष्ठ का तापांतर कह सकते हैं, पृष्ठ का तापांतर, ठीक है। माइनस का डी क्यू बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू टी माइनस का टी नोट, या माइनस का डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस का टी नोट, जहाँ पे के एक नेतांक है, इन कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट लगता है, और यहाँ पे भी के एक समानुपाती नियतांक है, एक नियतांक है जिसको समानुपाती नियतांक कह सकते हैं, जो पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, जो पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं पृष्ठ के क्षेत्रफल एवं उसकी प्रकृति यानी पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। जो पृष्ठ के क्षेत्रफल पर या उसकी प्रकृति पर या और उसकी प्रकृति पर डिपेंड होता है या निर्भर करता है।